हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर टीचिंग पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इसमें परसेंटेज के पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के दो पार्ट्सों को क्लियर किया, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। अब इसमें हम लोग कुछ इनके क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% एवं 30% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। यानी क्वेश्चन पहले आपको समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। यदि आप क्वेश्चन का सेंस नहीं समझते हैं तो आप उसका जवाब बिल्कुल गलत दे देंगे। अगर उसका सेंस समझ जाते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, आप उसका जवाब दे देंगे। कहा इसमें दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 25% एवं 30% के बराबर है। यानी दो संख्या है, जो कोई तीसरी संख्या है, मतलब जो तीसरा संख्या है उस तीसरी संख्या के 25% और 30% के बराबर है। आया समझ में? मतलब तीसरी संख्या के एक 25% है और एक 30% के बराबर है। तो बोला है कि पहली जो संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले बताइए, इसमें आपको 25% 30%, यानी इसमें आपको रियल वैल्यू नहीं दिया ना। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जब आपको रियल वैल्यू ना दे, रियल वैल्यू मतलब कभी रुपया पैसा का इसमें चर्चा नहीं हुआ है ना, कोई रियल वैल्यू का बात नहीं हुआ है, प्रतिशत में है, तो आप उस स्थिति में 100 मानकर बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी से बन जाता है। ठीक है, हाँ जी, x मान के भी बना सकते हैं। x तो सर्वस्थानीय है जी, x को जहां मर्जी वहां लागू कर सकते हैं। और 100 जो है उसका जो स्थिति है केवल अमाउंट वाले केस में लगता है, यानी जिसमें रियल वैल्यू नहीं दिया रहता है वहां पर आप 100 को रख सकते हैं, और जहां पर रियल वैल्यू दिया रहेगा वहां पर x मानेंगे। इसमें रियल वैल्यू नहीं दिया, रियल वैल्यू समझ रहे हैं ना, मतलब इसमें कहीं भी रुपया पैसा का चर्चा नहीं किया है, 25% और 30%। तो आप क्या कीजिए, जो तीसरी संख्या का बोला है ना भाई साहब, तो तीसरी संख्या का आप 100 मान लीजिए ना। 100 क्यों मान रहे हैं, समझ रहे हैं ना? 100 इसलिए मान रहे हैं कि 100 का परसेंटेज निकालना बड़ा आसान होता है। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि 100 का 20% तो 20 होगा, कोई बोलेगा 30% भाई 30 होगा, 100 का 40% तो 40 होगा, इसलिए 100 मान लिए ताकि आसानी से निकल जाएगा। तो बोला भाई क्या, दूसरी और पहली। तो ये आपका है पहला, ये है दूसरा। तो तीसरी संख्या के ये 25% है और यह 30% है, तो यह दूसरा है ना भाई साहब। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, अभी बताइए, यह 30 ना हो जाएगा। 100 का 30% क्या होगा, 30 होगा, और 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा। अब क्या कह रहा है, तो सोचिए, बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। मतलब ये जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। तो जिसके बारे में पूछता है वो होता है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वह होता है नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना कर देते हैं। अब इसको आप काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे, यह 3 से नहीं कटेगा, यह गुना कर लेगा आपका, तो कितना आएगा, 25 के 250 बटा में 3। इसको इतना प्रतिशत यानी आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया लॉन्ग मेथड। इसको शॉर्ट से बना सकते हो यार, इतना में बना सकते हो, इतना बना सकते हो। बोला तीसरी संख्या का 25% और 30% के बराबर है, तो संख्या तो एक ही है ना, तीसरी संख्या, उसी का 25 और 30%। तो क्या बोला है, बोला पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। मतलब पहली संख्या 25% और दूसरी संख्या 30% है, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना, फिर ये प्रतिशत कट जाएंगे और 0 से या 0 कट जाएगा, 25 के 250 बटा में 3, ये आ गया आपका आंसर। चाहे तो आप इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को बदल सकता है कैसे, तो देखिए,
आपने बनाया, यहाँ पर था कि 30% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत के बराबर है। ये भी तो पूछ सकता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। ये भी तो पूछ सकता है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अब क्या करना आप, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस कुछ ना करेंगे, इसको क्या मिटा दे, चलिए कोई बात नहीं, कुछ ना करेंगे हम लोग करेंगे क्या, बोला है कि भाई साहब 25% ये है 30% है, तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो कुछ ना क्या करेंगे बताइए। पहले ये आपका जो तीसरा वैल्यू आपने जो 100 माना था और दूसरा जो था आपका वो कितना हुआ भाई साहब, तो ये हो गया 30% और ये पहला आपका हो गया कितना 25, सॉरी ये 25 हो जाएगा ना, प्रतिशत कैसे होगा, 100 का 30 और 100 का ये 25 हो जाएगा आगे समझ। तो बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, ये पहली संख्या इस दूसरी से कितना कम है। तो कल बताए थे ना कि पहले पता करेंगे कि रियल में कितना कम है, तो ये रियल में कितना कम है, तो रियल में 5 कम है, और जिनसे कम या जिनसे अधिक वही रहता है बट्टा में। मतलब ये जो 5 है जिससे कम होगा या जिससे अधिक होगा उसी रहेगा क्या, बट्टा में, याद रखना। तो 5 ये क्या है भाई, 5 क्या है, कम है, और कम है तो केकरा से 5 कम है, ये 5 कम है तो किन से 5 कम है, तो इस 30 से ना 5 कम है, तो 30 रहेगा बट्टा में। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुणा, 0 0 कट जाएगा, 10 5 50/3% आपका आंसर आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, क्वेश्चन को फिर बदल सकता है, यहीं पे बदल देगा। जैसे यहाँ पर था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से बोला है कितना प्रतिशत कम है, तो इसको चेंज कर देंगे। फिर देखिए कैसे, इसको रहने दीजिए, इसका तो कम पड़ेगा क्योंकि प्रत्येक की स्थिति में यही आएगा आपका, ठीक है ना। तो कब कैसे चेंज करेगा कि ये तो आपका पहली है, ये आपका दूसरी है, तो बदलेगा कि यहाँ से चेंज कर देंगे क्या, तो बराबर है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। मतलब ये दूसरी जो संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। ओ तो फिर तो प्रोसेस आपका यही रहेगा। पूछा है कि ये जो दूसरी संख्या है इस पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है, तो 5 ज़्यादा है, और जिनसे ज़्यादा या जिनसे कम हुए रहता है नीचे, तो किन से ज़्यादा, तो ये 25 से ज़्यादा है। आप प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100% से गुना। ये देखिए 25 चौका 100, 5 चौका 20% क्या है, ज़्यादा है। तो दोस्तों मतलब एक ही क्वेश्चन को आपको कितना घुमा कर पूछ सकता है, तो आपको अपना दिमाग यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस एक बात याद रखना, जब भी आपसे कोई बोलेगा इतना ज़्यादा इतना कम, तो सबसे पहले आपको रियल वैल्यू निकाल लेना, कितना ज़्यादा या कितना कम हो रहा है, बात समझ रहे ना। और उसके बाद से जिनसे ज़्यादा या जिनसे कम वहीं बट्टा में और 100% गुणा करेंगे क्या, तो प्रतिशत में लाने के लिए करेंगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% या 25% अधिक है, ये बराबर वाला नहीं है। 20% 25% अधिक हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा बदला हुआ क्वेश्चन में और आपका दिमाग घुमा सकता है क्वेश्चन।
मतलब दो संख्या की तीसरी संख्या 20% 25% क्या है, अधिक है। तो वही काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि तीसरी जो संख्या है ब्रो, उस तीसरी संख्या को आप 100 ले लीजिए। तो ये आपका पहला है, ये आपका दूसरी संख्या। तो देखिए आपका जो दूसरी संख्या होगा, बोला है कि 20 तथा 25% अधिक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 125 ना हो जाएगा। और ये आपका 100 क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब तो आप इसका जवाब दे ही देंगे। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, यह दूसरी संख्या इस पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। तो रियल में कितना अधिक है भाई, तो 5 अधिक है। केकरा से अधिक है, तो जिनसे अधिक होगा वह नीचे, अच्छा जकरा से कम होगा वह नीचे रहता है बट्टा में। तो यह 5 अधिक है, तो केकरा से 5 अधिक है, तो 120 से 5 अधिक न है। और गुना करते हैं क्यों, तो यहाँ पर गुना करेंगे 100% से, क्योंकि 100% गुना करने में प्रतिशत में बदल जाता है। यह 0, यह 0, 2 5 10, 2 6 12, यह 5 25 बटा 6, इतना प्रतिशत चाहिए, चेंज कर दीजिए। तो 6 चौका 24, 1 25, इतना प्रतिशत आपका आंसर आ गया। इसको देखिए सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया इसको कि दो संख्या की तीसरी संख्या से 20% 25% अधिक है। तो अब बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ बोला था अधिक है, यहाँ बोला कम है। तो करना कुछ नहीं है, आप फिर वही काम करेंगे, तीसरी संख्या को 100 ले लेंगे। तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा ब्रो, 125 हो जाएगा, और पहली संख्या 120 हो जाएगा। बोला है कि कम है पहली संख्या, तो कम तो दिखाई दे ही रहा है। तो कितना कम दिखाई दे रहा है, तो 5 ना कम दिखाई दे रहा है, और 3 से कम दिखाई दे रहा है। तो जकरा से कम होगा वह नीचे, तो 125 से कम है, तो 125 नीचे, गुना 100%। अब काट दीजिए, यहाँ पे देखिए 25 चौका 100, अब 25 5 125, आगे समय में एक कट जाएगा 5 से 5, तो आ गया 4%। क्या है ब्रो, तो यह कम है। तो कितना अच्छा आपको मैंने समझाया। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यदि आपको समझ जाते क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आप उसका जवाब दे देंगे अगले समय। तो मैं विश्वास करता हूं कि शायद ये वीडियो है आपको बहुत ही अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 4 में एक नए वीडियो में, जिसमें आपको हम एक नए बेहतरीन तरीके से परसेंटेज को समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।